કોંગ્રેસ દ્વારા સર્કિટ હાઉસ ખાતે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં કાશ્મીરના હુમલાના મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના સંગઠન સૃજન અભિયાન અંતર્ગત એઆઈસીસી મહામંત્રી અને વડોદરા શહેર સંગઠન પ્રભારી હરીશ ચૌધરીની અધ્યક્ષતામાં અલકાપુરી સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી, પરંતુ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલામાં 28 લોકો માર્યા ગયા હોય તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી પત્રકાર પરિષદ મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી। પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા હરીશ ચૌધરીએ કહ્યું હતું કે આતંકી હુમલો નિંદનીય અને સ્વીકારવા લાયક નથી। ફરી વખત કોઈ આવી ઘટનાને અંજામ આપવાની હિંમત ન કરે તેવી કાર્યવાહી કરી દાખલો બેસાડવો જોઈએ। આજે સમગ્ર દેશમાં નાગરિકો એકજૂથ થઈને મૃતકોના પરિવાર અને દેશ સાથે ઊભા રહે। જ્યારે જાતિ છોડો હિન્દુ બનો મામલે કહ્યું હતું કે આતંકી ઘટનાને ધર્મના નામે વળાંક અપાઈ રહ્યો છે। આ વિચારધારા દેશ માટે સારી નથી। આ દરમિયાન જીપીસીસીના પ્રભારી તથા ધારાસભ્ય અમૃત ઠાકોર, જીપીસીસી ઉપપ્રમુખ બિમલ શાહ, પૂર્વ અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ પંકજ શાહ અને પૂર્વ પંચમહાલ જિલ્લા પ્રમુખ અજીતસિંહ ભટ્ટી, વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ प्रमुख ऋत्विज जोशी, वडोदरा महानगर सेवा सदन नेता विपक्ष चंद्रकांत श्रीवास्तव सहितना होद्देदारों उपस्थित रहा था। जो आतंकी हमला हुआ है और हमारे देश के नागरिक इस हमले में उनकी मृत्यु हुई है, हम सब लोग कांग्रेस परिवार और पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसी ने भी यह हमला किया है वो निंदनीय है और अस्वीकार्य है। जिस किसी ने भी हमला किया है और इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे इस देश के अंदर इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तमाम उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और पूरा देश की आज भावना उन परिवारों के साथ में है, ये उनको संदेश देना चाहते हैं। उनकी दुख की घड़ी में देश एकजुट होकर उनके साथ है और जो भी जिसने भी ये कृत्य किया है उसके खिलाफ पूरा देश आज एकजुट है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ और था, पर कल की जो घटनाक्रम हुई है उसमें आज देश को हर अपना कार्य की प्राथमिकता छोड़कर और उस संदर्भ में हम सब लोगों की भावना है। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस मकसद से हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो साझा नहीं कर पा रहे हैं और कल प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को हम लोग बता देंगे कि देश के अंदर ये आज जो स्थिति बनी हुई है इसमें हम सबको मिलकर और देश के साथ में खड़ा होना आज वक्त इस का आ चुका है। देखो, इस वक्त के अंदर इस तरह का जो भी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है वो देश का हितैषी नहीं। देश का हर नागरिक को आज हम हमारे नागरिक के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। जिसने भी ये कृत्य किया, जिस भावना से कृत्य किया, जिस लक्ष्य से मकसद से ये कृत्य किया, किसी भी तर्क और कुतर्क से ये स्वीकार्य नहीं। और जो कोई भी ये बहस छेड़ में है क्या वह देश हित में है या नहीं है, उनको खुद को भी अच्छे तरह से पता है। आज आवश्यकता है कि देश पूरा एकजुट होकर जो ये कृत्य कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए ये कृत्य किया गया, हम एकजुट होकर और उनका मुंह तोड़ जवाब दें। आज वक्त नहीं है कि इस तरह की बहस हम लोग करें। जो भी ये करने का प्रयास कर रहा है उसको मेरी यही विनम्र विनती है, ये सोच हमारे देश के लिए ठीक नहीं। आज उन परिवारों की को हम लोग संभल लें। चर्चा करनी होगी तो बाद में हम चर्चा भी कर लेंगे, क्या कमी रही है, क्या गलती रही है, क्या चीज़ें। तो ये वक्त अभी तक उस परिवार का दाह संस्कार भी नहीं हुआ और हम लोग इस तरह की चर्चा अगर करें तो क्या एक संवेदनशील समाज के लिए संवेदनशील, ये भारत बहुत संवेदनशील है, क्या ये सही है गलत है? मेरे से समझदार आप, ये क्या हुआ है ये हम लोगों की जांच एजेंसी उसके जांच करती है। ये जांच एजेंसी इसको भेजा गया है, उस जांच एजेंसी ने जो भी उसकी रिपोर्ट होगी उससे पहले किसी सोर्स के माध्यम से ये बात हुई और उस आज हम उसकी चर्चा करें। पब्लिक कह रही है, ठीक है ना? हाँ, पब्लिक कह रही है, तो क्या उससे संदर्भ में हम लोगों को राय रखनी चाहिए?
इतने संवेदनशील मुद्दे के अंदर हम लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखें या देश का दृष्टिकोण रखें, जो भी देश का दृष्टिकोण होगा, आतंकवाद के खिलाफ व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं रहता, आतंकवाद के खिलाफ देश का दृष्टिकोण रहता है और उनको स्वर सहमति से उस दृष्टिकोण के अंदर सहमति और उस रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। बाकी मुद्दे हो सकते हैं जिसमें हम लोगों के मत की भिन्नता हो सकती है, आतंकवाद के संदर्भ में हम लोगों का कोई भी मत की भिन्नता नहीं रहती। नहीं, किसी भी समय इस तरह का जो हमला है, किसी भी समय इसको इजाजत नहीं है। इस देश के ऊपर जिस किसी ने भी इस तरह का कृत्य किया, हमला किया, किसी भी समय नहीं, कोई भी समय, किसी भी परिस्थिति के अंदर इस देश के अंदर इस तरह का हमला हो, ये अस्वीकार्य। ये देश के इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो समय के बारे में भी जो भी बात की जा रही है, कोई भी समय हुई, किसी भी परिस्थितियों के अंदर ये स्वीकार्य नहीं। देखो, आज का वक्त श्रद्धांजलि का है। आज का बहस हम लोग तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप क्या आज का होगा? अभी तक उनकी अर्थी, उनका शव वो हम लोग जो हमारे खुद के जो भी जिस व्यक्ति की जो परंपरा है उसके हिसाब से उनको करने दो, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद पता चलेगा क्या वहाँ किन परिस्थितियों में थी। आज हम लोगों के देश की जो एजेंसीज हैं, एजेंसीज भी पता कर रही है, देश इंतजार कर रहा है सच्चाई सामने आने का। तो उससे पहले हम लोग ये बात कर और इस देश को क्या बनाना चाह रहे हैं, ये तमाम जो बातें हैं, सवाल है, चर्चा है, वक्त होता है हर चीज़ का। आज इस वक्त के अंदर हम लोगों को, आज जो समय है, परिस्थिति, हमको उसमें ये चर्चा करनी चाहिए।